हे एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अलजेब्रा के टर्म्स आजकल आने लगे हैं उनका डर खत्म करेंगे। तो आज मैंने ली है टॉप 5 ट्रेंडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन अलजेब्रा। बहुत टाइप्स हम लोगों ने किए हैं। ये जो 10 मिनट सेशन चल रहा है, आई होप आप लोगों ने सारे कंप्लीट किए होंगे एंड कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प करेगा 101%। तो ये जो एग्जाम्स हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं आज के सेशन के थ्रू, SBI, IBPS क्लर्क मेंस एंड RRB PO क्लर्क मेंस, तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू माय बबुआ लोगो। तो दिल का जो बच्चा है वो हमेशा जिंदा रखना है। ये नहीं कि अब बड़े हो गए, डेफिनेटली सब बड़े होते हैं, बट जिंदगी का असली मजा अगर जीना है तो बचपना अपना जिंदा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, तो चलो आपको पहले मैं यहाँ पर कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूले बताना चाहूंगी जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उन्हें लर्न कर सकते हो। इसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, इसको अपना भी याद करो, इनसे ये आ जाएगा, ये रहेगा। ठीक है, इनको आपको एक बार लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इसे देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 81। ये कैसा फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 81 के इक्वल दिया है। वन ऑफ द एक्स एंड वाई इज द थर्ड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7। थर्ड स्मॉलेस्ट की बात आएगी तो 5 की बात आ रही है। ठीक है, तो x और y में कोई एक जना ऐसा है जो क्या होगा, 5 होगा। इन दोनों में से कोई एक 5 होगा, ये बोला है। तो लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस माइनस। अब यही सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। जब भी यहाँ से स्क्वायर रूट जाएगा प्लस माइनस साइन लेंगे, जब तक कुछ ऐसा कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक बोले ना, वो भी बोलेगा, वैसे क्वेश्चन भी है, सब कुछ है। x माइनस वाई प्लस का 9 हो सकता है और माइनस का 9 हो सकता है। ठीक है, नाउ अब मेरे से बोला x और y में कोई एक 5 है। अगर मैंने इफ x को 5 लिया तो x को 5 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 माइनस 9 मतलब कि माइनस का 4। और क्या हो जाएगा, y इधर आया तो अगर मैंने x को 5 लिया है तो y हो जाएगा 5 और माइनस का 9, तो 9 5 14। तो मतलब y माइनस 4 और 14 मुझे दिख रहा है जब x को 5 लिया। सेम एज इट इज, जब आप y को 5 रखोगे तो x क्या हो जाएगा, y को 5 रखा तो 9 5 14 प्लस का हो गया, और y को 5 रखोगे माइनस 9 तो माइनस 9 प्लस का 5 माइनस का 4। मतलब सेम एज इट इज, x और y शफल हो गए यहाँ पर, मतलब स्वैपिंग चल गई। सेकंड इक्वेशन में a प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 76। नाइदर a एंड b इज 0, दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा। सेकंड पार्ट को अगर देखो तो a प्लस बी प्लस ए बी, यहाँ पर ये टर्म आपके एग्जाम में आया हुआ है, इस तरीके का ध्यान रखिएगा। नाउ आप इसको a प्लस कर सकते हो, यहाँ b कॉमन दिख रहा है तो 1 प्लस a दिख गया, और ये है 76। ठीक है, तो 1 प्लस a कॉमन है। हम जब क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो दो कॉमन, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इस तरह का फॉर्म बनाते हैं कि नहीं। तो अगर मैं प्लस 1 इधर ऐड कर दूं और प्लस 1 इधर ऐड कर दूं तो अब क्या हुआ उसे देखिए। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें से 1 प्लस a है तो 1 प्लस a में से 1 कॉमन ले लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वाले में b कॉमन लिया है तो दिस इज 1 प्लस a एंड दिस इज 77। तो अभी a प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो 1 प्लस a इधर आ गया, बचा क्या 1 प्लस b, ये फॉर्म आ गई। ठीक है, इसी के लिए हमने प्लस 1 ऐड किया, क्यों किया, इसलिए किया। तो ऐसे एक्सप्रेशन में आप कर सकते हैं। नाउ अब इसके फैक्टर हम क्या बना सकते हैं, 77 इंटू 1 और दूसरा 11 सत्ते 77, कुछ ऐसा ही बनेगा। अगर मैंने 77 इंटू 1 बनाया तो इन दोनों में से किसी को एक होना पड़ेगा। अगर मैंने 1 प्लस a इज इक्वल टू 1 लिया तो a 0 आ जाएगा, या फिर 1 प्लस b इज इक्वल टू 1 लिया b 0। साफ साफ बोला है, इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा। दैट इज वी कांट टेक दिस पार्ट, ये हम नहीं लेंगे। 11 इंटू 7, तो 11 इंटू 7 है, तो अब क्या आ सकती है ये वैल्यू, अगर a प्लस 1 को 11 के बराबर किया तो a की वैल्यू 10 हो सकती है। तो इस केस में b कितना हो जाएगा मेरा, 1 प्लस b 7 के बराबर, तो b 6। अगर मैंने 1 प्लस a को 7, क्योंकि मुझे नहीं पता ना a और b में से क्या होंगे, a ग्रेटर देन b, इस तरह का कुछ नहीं दिया, मतलब दो वैल्यूज आनी। अगर मैंने a को 6 लिया, मतलब 1 प्लस a को 7 लिया तो a 6 आया, तो b कितना हो जाएगा इस केस में 10। यही पॉइंट्स आगे, मतलब a की भी दो वैल्यू, b की भी दो वैल्यू, और x और y की भी हमें इतनी सारी वैल्यू दिख रही है। नाउ फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड a। तो x की सारी वैल्यूज पॉसिबल लिख लो, 5 दिख रही है। ठीक है, इसके अलावा इस केस में 14 और -4, ये x की सारी वैल्यूज हैं, और a की वैल्यू मेरे पास दो आ रही है, 10 और 6। कंपेयर करिए, x का जो a का जो 10 है, 10 मेरा इससे बड़ा है बट इससे छोटा, छोटा बड़ा केस दिख गया। मतलब x और a में जब भी हम रिलेशन बनाने जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये इंडिविजुअल है। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी नहीं। यहाँ पर देखते तो डिपेंडेंसी दिख रही थी कि जब हम x को y को 5 लेंगे देन x इतना है। ठीक है, तो कंपेयर करोगे देन a ग्रेटर देन, इस केस में दिख रहा है बट यहाँ x ग्रेटर हो गया, दैट इज C एंड D। रिश्ता हमारा यहाँ पर नहीं बन पाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो।
सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 इक्वेशंस दी हैं, जहाँ पर थर्ड में बोला है 1 into 2 और फोर्थ इक्वेशन में इस तरीके का दिया हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब, एक एक्सप्रेशन मुझे दिख गया। तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने प्रीवियस पेज पे आपको दिखाया, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा, a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पर कभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख जाए तो यहाँ ए माइनस बी होगा, ये सारे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन बट प्लस माइनस का सीन यहाँ पर रहता है। तो अपने पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अभी अगर मैं पहली और दूसरी थर्ड इक्वेशन पे आऊं, ठीक है, 1 into 2 करके, तो पहली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दूसरी है आपकी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 into 2 0 into 0 होगा और LHS वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए। नाउ ये a है ये b है, तो a स्क्वायर ये हुआ, a into b x into 1 x हुआ और b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, दैट इज वी कैन से दिस इज a क्यूब, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस का b क्यूब, तो 1 इज इक्वल टू 0, तो x क्यूब कितना आ जाएगा माइनस का 1। एंड ऑलवेज रिमेंबर ऑड पावर होगी तो जो साइन है उसी के साथ वाला आंसर सजा के एकदम इज्जत के साथ लिख देंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1, डन, ठीक है। ये पॉइंट डन हो गया यहाँ पर, और यहाँ से भी मुझे दिख रहा है x इज इक्वल टू माइनस 1। नाउ अभी सेकंड पॉइंट पे क्या बोला है, a क्यूब प्लस b क्यूब, अगर मैं इस पॉइंट को उठाऊं, ठीक है, तो सेकंड फोर्थ पॉइंट में क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब को हम लिख सकते हैं a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और नीचे क्या है a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 12, ये गए काम से, ठीक है। इन्होंने बोला b इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 रख दोगे तो a स्क्वायर माइनस 2a और b की जगह प्लस का 4 और ये माइनस 12 इधर आ गया 0, ठीक है। अब कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, 4 दूनी 8, 8 के ऐसे फैक्टर कि डिफरेंस मेरा 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म के साथ क्या है नेगेटिव साइन, तो 4 2 8, तो माइनस का 4 प्लस का 2 रहेगा, देन माइनस का 2, तो a की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ प्लस का 4 माइनस का 2, ये आ गए। नाउ फाइंड द रिलेशन बिटवीन y एंड a if the roots of equation 3 are y, y1 and y2, ठीक है। तो इसीलिए मैंने रूट्स यहाँ पर निकाले हैं, y1 भी -1 होगा और y2 भी आपका क्या होगा -1 होगा। तो हम कह सकते हैं जब हम कंपेयर करेंगे तो अगर इसके रूट y है, y दैट इज x की वैल्यू जो आ रही वही रूट्स होंगे, तो -1 एंड -1 वी कैन टेक, एंड a की जो वैल्यूज आ रही है वो है प्लस का 4 एंड माइनस का 2, ठीक। तो जब कंपेयर करोगे तो 4 तो इन दोनों से बड़ा है, लेकिन -2 -1 से छोटा हो गया, दैट इज छोटा बड़ा केस सी एंड डी। यहाँ पर भी हमारा रिलेशन नहीं बन पाया बिकॉज दोनों ही बोल रहे हैं मैं बड़ा, ईगो इशू आ गया, और जहाँ ईगो होते हैं वहां पर रिलेशनशिप्स नहीं बनती हैं, ठीक है। चल x की पावर 4, अभी यहाँ पर क्या समटाइम्स आपको इक्वेशन देता है क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, समटाइम्स एग्जाम में ऐसे भी मिल सकता है ax प्लस b रूट एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसी वाले का फॉर्मेट यहाँ पर गिवन है, ठीक। चलिए देखेंगे इसको, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे x टू द पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 है और रूट 2 है तो 1/2 हो गया, ये आ गया इधर, प्लस 2x स्क्वायर है और रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर, रूट x इंटू रूट एक्स ऑलवेज गिव यू x, दैट इज 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 2 आ गया सिंपल, एंड 1 2 1, इसको सॉल्व करोगे x टू द पावर 4, ये हो गया 2 2 जा 4x स्क्वायर, ये 2 दूनी 4, 2 की घात 2 4 हुआ, और 4 11 में से 4 गया 7, तो माइनस का 117 इधर आ गया, ठीक। नाउ 117 13 के टेबल में होता है 13 9 और 9 4 13, तो यहाँ डिफरेंस देखना है तो 13 और 9 लेंगे, तो प्लस का 4 है तो प्लस का 13 माइनस का 9 रहा होगा, तब ये आया होगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी बिकॉज इसकी वैल्यू आती थी, यहाँ x की आती थी, यहाँ x स्क्वायर की आएगी क्योंकि इसको x स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना हो जाएगा माइनस का 13 एंड प्लस का 9। नाउ अगर मैंने रूट -13 कर दिया x की वैल्यू या फिर रूट 9, तो मुझे एक बात बताओ प्लस माइनस होगा, यहाँ पर अगर माइनस के अंदर रूट के अंदर माइनस आ गया तो यहाँ रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं, बोला है x एंड y आर रियल नंबर्स, तो वी कांट टेक दिस वैल्यू, तो मेरे पास x की वैल्यू +3 और -3 आएंगी। छोटी छोटी गलतियां जो है वो आपको देखनी है, समटाइम्स स्टूडेंट्स प्लस माइनस मिस कर देते हैं, रियल में प्लस माइनस बोथ ले सकते हैं, y इज ऑल्सो रियल, तो x की वैल्यूज आ चुकी है। अब सेकेंड पॉइंट पे हम y को भी देख लेंगे, y स्क्वायर ये रहा, प्लस का रूट 3 का स्क्वायर 3 और ये हो गया 2 दूनी 4 इज इक्वल टू रूट 16, रूट ताज लगा हुआ है ऑलरेडी तो प्लस ही आएगी वैल्यू, ठीक है। जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट पे जाओगे तब प्लस माइनस होता है, तो रूट 16 इज पॉजिटिव, ठीक है। और ये 27 की पावर 1/3 और पावर में देते नहीं है, जो भी प्लस माइनस दिया उसी के साथ लेके जाएंगे, प्लस है तो 3 आ गया, 3 का क्यूब होता है और क्यूब रूट किया तो 3 आया y। नाउ
वाई स्क्वायर 4 3 7 इधर आया -7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 4 3 12 4 3 7 माइनस प्लस, तो y की वैल्यू प्लस का 4 एंड प्लस का 3 हो जाएगी। नाउ कंपेयर करिए, बोला है रिलेशन बता दीजिए x और y के बीच में, तो x और y के बीच में रिलेशन क्या होगा, 4 इन दोनों से बड़ा है और 3 जो है वो इसके बराबर है, इससे बड़ा, दैट इज ओवरऑल मेरे पास यहाँ पर y ग्रेटर देन इक्वल टू x है। ए नहीं होगा, यहाँ पर x और y में रिलेशन होगा, तो मैं बता देती हूँ y ग्रेटर देन इक्वल टू x आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यू पता है, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab वाला सीन हम क्रिएट कर सकते हैं। क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। छोटी छोटी चीजें एग्जाम में यूज हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर माइनस कर दें यहाँ पर तो यहाँ माइनस हो जाएगा, राइट। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर देख लेते हैं और x डिफरेंस y का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे नहीं पता x बड़ा है या y बड़ा है। ओके, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 65 और प्लस का 2xy दैट इज 28 दूनी 56, तो ये 1 to 1 हो गया। यहाँ पर अगर हम इसको करें तो 65 रहा, ये माइनस का 56 हो जाएगा, दैट इज 9 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, इसको हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर, और पॉजिटिव नंबर्स बोला है ना, x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर, तो इनका सम करोगे तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो हमें x प्लस वाई पता है 11 ही आना है, माइनस का 11 होना ही नहीं, बिकॉज इंडिविजुअल अगर पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया 11। नाउ यहाँ पर अब देखो क्या है सब, अगर आप x माइनस वाई करते तो यहाँ पर क्या आता, प्लस माइनस 3, ठीक है। आप उस तरीके से भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर मान के ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है x बड़ा है या y, मतलब हम डिफरेंस ही लेके चल रहे हैं, दैट इज वी कैन से दिस इज 3, क्योंकि हम इसको क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 3। अगर आप x ग्रेटर देन y मान के चलते तो आप एक काम कर सकते थे, x माइनस वाई को 3 और माइनस 3 मान के ले सकते थे। मैंने x डिफरेंस y लिया है, चलो आप चाहो वैसे भी ले सकते हो, ठीक। तो अगर इस तरीके से हमने इसे माना तो मेरे पास दो इक्वेशन है, इफ x ग्रेटर देन y, तो हमें पता है क्या हो जाएगा, x माइनस वाई 3 और x प्लस वाई 11। तो x ग्रेटर देन y दिख रहा है, कई बार मैंने अपनी क्लासेस में बताया क्या होगा, x की वैल्यू अगर x बड़ा है 11 3 14 बटे 2 7 और y हो जाएगा 7 4 11 दैट इज 4। और अगर मैंने बोला y ग्रेटर देन x है तो y कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 और x हो जाएगा आपका 4, ठीक है। मतलब कि दोनों पलट जाएंगे, आप करके देख सकते हैं। दैट इज व्हाट, x की भी मेरे पास दो वैल्यू आ रही है 7 और 4 और y की वैल्यू आ रही है 4 और 7, ठीक है। आगे क्या बोला है, अब हमसे जो डिपेंडेंसी है x और y की नहीं बोली है, क्योंकि जब हम x को 7 लेंगे y को 4 होना पड़ेगा, जब x को 4 लेंगे y को 7, डिपेंडेंसी वाली चीज नहीं लिया, आपसे बोला है x और z में कौन सा रिलेशन कांट बी ट्रू, ठीक है। कांट बी ट्रू की जगह आप यहाँ पर लिख लेना कैन नेवर बी ट्रू, ठीक है। ये ज्यादा बेटर लैंग्वेज है, कैन नेवर बी ट्रू, कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है। तो z की वैल्यू क्या है, z x माइनस वाई, आप देखिए तो z, अगर मैं x माइनस वाई को 3 लू, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, z की वैल्यू 6, और ऐसा भी हो सकता है y ग्रेटर देन x हो, तो यहाँ पर x माइनस वाई माइनस का 3 हो जाएगा, दैट इज 18। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 भी आ जाएगी। तो z 6 और -6 दिख रहा है, तो z 6 एंड -6 एंड x is 7 एंड 4। तो जब आप इन्हें कंपेयर करोगे तो x ग्रेटर देन z कभी भी नहीं दिख रहा है, x ग्रेटर देन z यस 7 से 6 बड़ा है, 4 से 6 बड़ा है, दिख रहा है। और आगे अगर हम देखें x लेस देन z, तो x जो है 4 जो है वो 6 से छोटा है, एक केस में ये भी दिख रहा है, मतलब ये एक केस में ट्रू हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, बट ये वाला पार्ट कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है, दैट इज कैन नेवर बी ट्रू में यू कैन आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डन, समझ गए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट रूट लगा हुआ है, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये 27 का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू ये 28 का होता है प्लस 12/x, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर साइड उठा लो, ये हो जाएगा x माइनस का 1, इधर आया माइनस का 12/x इज इक्वल टू 0। x से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 कैसे फैक्टर, डिफरेंस 1 आ जाए तो 4 तिया 12, माइनस लगाए तो माइनस का 4 प्लस का 3 रहा होगा, तो x की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ प्लस का 4 और माइनस का 3 हो गया। सेकंड इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन आएगी जरूर, ठीक है, क्लर्क मींस आरआरबी में दिखेंगी जरूर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख लो y प्लस 20/y है, ठीक है, इज इक्वल टू 8 2 64 9 8 72 माइनस का 1, कितना हो जाएगा ये, माइनस का 73,
9 4 13 9 आएगा, इधर का प्लस का हो जाएगा, y से पूरे में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दो। सो दिस इज प्लस का 9 बाई प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। 5 चौको 20 प्लस प्लस है तो y की दोनों वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, मतलब 4 और 5 ना 5 चौको 20। ये हो गया। नाउ कंपेयर करिए। नाउ x और y में कंपेयर करके आपको मुझे इसका आंसर बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा गाइज अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो आपके गाइड पे कुछ ऑफर चल रहे हैं मेंस का बॉस। आप अगर कंप्लीटली मेंस के लिए टारगेट कर रहे हो, लाइक आरआरबी पीओ क्लर्क कि मुझे निकालना ही है, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, तो सुपर 30 मेंस बैच एंड सेवियर 3.0 की क्लासेस आप फॉलो कर सकते हो। या फिर आप नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहे हो, मेंस स्ट्रॉन्ग करना है, दिस इज द बेस्ट बैच, क्योंकि 4 बैचेस मिल रहे हैं डीआई टॉपिक वाइज। आप डीआई यहाँ से अपना स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हो। सेवियर 3.0 में आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी और जो अभी ट्रेंडी क्लासेस मैंने करवाई हैं उसकी, ठीक है। और आरआरबी के लिए भी क्लासेस हम इसमें कुछ लाइव कंप्लीट करेंगे। सुपर 30 मेंस बैच, दिस इज ऑल्सो फ्रेश बैच, जिसमें आपको 30 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, और साथ में आईबीपीएस क्लर्क मेंस का इंडिविजुअल बैच, ठीक। तो 150 रुपीज में आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप सिर्फ आरआरबी पीओ क्लर्क को टारगेट कर रहे हो, देन प्री और मेंस का आपका कंप्लीट कॉम्बो है, जिसमें 2 मेंस के बैचेस और एक एवेंजर बैच फॉर योर क्या कहते हैं कि पूरा टॉपिक वाइज आपकी जो प्रैक्टिस है उसके लिए, और इसमें प्रैक्टिस क्विजेस भी मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज वीडियोस भी मिलेंगी, तो आप कॉन्ट को यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी प्राइस 150 रुपीज है। इसके अलावा गाइडली का पीडीएफ बंडल है, जिसमें आपको 6 मंथ वैलिडिटी के लिए 448 रुपीज में डेली टारगेट सारा कुछ मिलता है प्री मेंस का, और साथ में सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से इसमें कंप्लीट है, तो आप इसे ले सकते हो। इसमें क्विजेस भी मिल जाएंगी आपको उन पीडीएफ्स की, और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। और आपका गाइडली का प्लैटिनम मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 175 रुपीज में यहाँ पर 9 मंथ वैलिडिटी के साथ प्री मेंस सेक्शन सारे मॉक्स मिलते हैं बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम के, तो आप इसे ले सकते हो। अच्छे फीचर्स इसमें आए हुए हैं। बाकी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।